इसके लिए बच्चों को स्कूल में खाने की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था सरकार समय रहते ही ड्रेस वितरण कर दिया है। जिले में भी वितरण हो रहे हैं ड्रेस समय से, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं अभी सुचारू रूप से चल नहीं पाई। आपको बता दूं आपको, जो बच्चों की सेहत और पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, अब मोटी रकम से शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, मोटी रकम उनको एक मिलती तनख्वाह के रूप में, लेकिन बच्चों पर ध्यान न देकर वो अपने टाइम पास करके ही स्कूल से शायद घर चले जाते हैं, क्योंकि ये तस्वीर ये साफ गवाह देती है कि शायद इन पर जिम्मेदारी अपने जिम्मेदार लोग नहीं निभा रहे। आसमा बिल्कुल, कहीं ना कहीं और इस लापरवाही का जो खामियाजा है इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राकेश, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए सरकारी स्कूलों की तरफ जो अभिभावक हैं वो कम रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही, इस तरह की तस्वीरें सामने आना एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। जी आपको बता दो, ये बड़ी लापरवाही है। सरकारी स्कूलों की तरह अभिभावक इसी कारण रुक नहीं कर रहे। अगर थोड़ा सा भी सक्षम अभिभावक हो जाता है तो इसीलिए सरकारी विद्यालय अपने नाम को नहीं निकाला, सारी सुविधा मिलने के बाद भी इन स्कूलों में गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, जिनकी व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस जमा करने की ना हो। सरकार तो पूरी कर रही है कि सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई, जिससे हर बच्चा पढ़ सके, वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन सरकार की मंशा पर यहाँ के नौकरशाह और अधिकारी पूरी तरह पानी फेंक रहे हैं, जिम्मेदार लोग, जो इन तस्वीरों में साफ दिखा रहा है। बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से गंदे पानी में ये बर्तन धोते हुए मासूम नजर आ रहे हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस बारे में जानकारी भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होना अपने आप में एक बड़ा सवाल। तो भारत का भविष्य कहे जाने वाले हमारे नए नौनिहालों के स्वास्थ्य के साथ जमकर खिलवाड़ हो रहा है। जहां एक तरफ सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छता मिशन जैसी योजनाओं को तवज्जो दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कौशाम्बी से शिक्षा की बदहाली से जुड़ी 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नए नौनिहाल गंदे पानी में बर्तन धो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में इन बच्चों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। ये बच्चे इस गंदे पानी में किस तरह से बर्तन धो रहे हैं आप देख सकते हैं, और किस तरह यहां जानवर भी घूम रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्कूल बदहाली का शिकार है, लेकिन ना तो स्कूल प्रबंधन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई इन अव्यवस्थाओं को लेकर की जा रही है। तो सरकार की जो मंशा है वो अपने आप में एक स्वस्थ मंशा है, वो आगे अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की इस मंशा, सरकार की इन योजनाओं पर पलीता लगाते हुए अधिकारी नजर आते हैं। उन 3 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह कि आखिर जब इस तरह की अव्यवस्था, इस तरह की जो परेशानी यहां पर बनी हुई है, उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? क्या जो योजना यहां पर सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, एक तरफ सरकार बात करती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं उन पंक्तियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। संवाददाता राकेश का एक बार फिर से रुख करेंगे, वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से देखा जाए सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। तो लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तो किस तरह से नौनिहालों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है आप इन 3 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कौशाम्बी के सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें हैं और इन 3 तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से स्कूल प्रबंधन इस अव्यवस्था को लेकर गंभीर है और शिक्षा विभाग किस तरह से दावे जो करता है उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता राकेश का। राकेश, तमाम दावे किए जाते हैं शिक्षा में सुधार के, शिक्षा व्यवस्था में तमाम चीजों को करने के, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो उन तमाम दावों पर सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल आत्मा, शिक्षा विभाग तमाम दावे करता है और सरकार की तरफ से
बच्चों को पढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य रखने के लिए अच्छी मोटी रकम भी खर्च कर इसका एक अच्छा बजट भी आता है, जिससे बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो और अच्छा स्वास्थ्य रहने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इन तस्वीरों को देखें तो ये साफ जाहिर होता है कि सरकार के मंशा पर उनके अधिकारी और जिम्मेदार लोग पानी फेर रहे हैं और पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार को मंशा को ये अधिकारी या तो जिम्मेदार लोग आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है बच्चे अगर गंदा पानी पिएंगे और गंदे पानी से बर्तन धुलकर खाना खाएंगे तो जरूर है कि वो स्वस्थ नहीं रहेंगे और मौसमी बीमारियां उनको लगेंगी, जिससे बच्चे जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। इसे पूरी आत्मा सरकार की मंशा पर अधिकारी और जिम्मेदार लोग पलीता लगा रहे हैं। बिल्कुल राकेश, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जो शिक्षा विभाग है, लापरवाही के चलते बड़े सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन पर कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की जरूरत है। बिल्कुल आत्मा उन अधिकारियों पर सख्ती बरती जाए और जिम्मेदारों पर सख्ती बरती जाएगी, तभी व्यवस्था ठीक होगी, वरना सरकार की मंशा पर ऐसे ही पानी अधिकारी फेरते रहेंगे और जो जिम्मेदार लोग हैं अगर इन पे सख्तियां होंगी, कार्रवाई होगी, तभी सुचारू रूप से कानून और व्यवस्था चल पाएगी और जो सरकार की मंशा है वो पूरी हो पाएगी। वरना इसी तरह बच्चे स्कूल तो जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं और इसी तरह जूठे पानी से पानी पिएंगे तो वाकई में बीमार होंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब और सरकार की मंशा फेल हो जाएगी कि गरीब बच्चे भी पढ़े। बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी खुद फोन लाइन पर जुड़ी है। रीता बहुगुणा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार जी, कौशाम्बी के सरकारी स्कूल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, हम आपको बता दें वहां पर गंदे पानी में बच्चे बर्तन धो रहे हैं। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां इस तरह की अव्यवस्था, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? देखिए, पिछले दिनों में प्राथमिक शिक्षा को बहुत निगलेक्ट किया गया और इसी वजह से जब से हमारी सरकार आई है, हम लोग प्राथमिक विद्यालयों की स्थितियों को सुधारने में, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा वातावरण देने के लिए जुटे हुए हैं। एक सिर्फ उनको यूनिफॉर्म, किताब, बस्ता इसी माह के अंदर वितरित करने का हमने अपना कार्यक्रम जारी रखा है और सारे विधायकों को और साथ ही साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सबको एक एक सरकारी स्कूल गोद लेने का निर्देश दिया गया है। मैंने भी 2 प्राथमिक विद्यालयों को गोद लिया है। इस तरह से हजारों प्राथमिक विद्यालयों की दशा को एक व्यक्तिगत प्रयासों से और सरकार के प्रयासों से बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसी परिस्थिति जो आप दिखा रहे हैं, मैंने देखा नहीं है, मैं वहाँ के विधायक से कहूंगी कि तत्काल वो इसको जाकर देखें और व्यवस्थाओं को ठीक करें। अगर आप मुझे नाम बता दें विद्यालय का तो कृपा हो। बिल्कुल रीता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरविंद जी, जिस तरह से कौशाम्बी के सरकारी स्कूल की तस्वीरें आ रही, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है इसमें। रीता जी ये कह रही हैं कि हमने उनको यूनिफॉर्म दिए, हम मिड डे मील को भी उनको उपलब्ध कराएंगे और बहुत सारी व्यवस्थाओं की बात कर रही है, लेकिन जो मूल आवश्यकता है, मंझनपुर में ये विद्यालय है रीता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौशाम्बी के मंझनपुर में ये प्राथमिक विद्यालय है जहां पे बच्चे जो है नाले का पानी पीने को मजबूर है, उस पानी से वो बर्तन धो रहे हैं और उसके बाद आप समझ सकती है कि उसको खाना खा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय देवा 2 विधान खंड मंझनपुर कौशाम्बी, ये उस विद्यालय का एड्रेस है। रीता जी आप सुन रही हैं? रीता जी आप सुन पा रही हैं? मुझे लगता है कि रीता जी का कांटेक्ट जो है फोन कट गया है। तो रीता जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है हमारा संपर्क रीता बहुगुणा जोशी से टूट गया है। लेकिन अरविंद जी, जिस तरह से देखा जाए पूरा मामला सामने आया, ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, सरकार के काम पर कहीं ना कहीं अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है और जिस तरीके से तस्वीरों में दिख रहा है, वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां प्रिंसिपल नहीं होंगे, वहां टीचर नहीं होंगे, वहां पर उनको दिखाई पड़ रहा होगा कि आखिर किस तरीके से ये बच्चे जो है नाली का के पानी से जो है बर्तन साफ कर रहे हैं। और प्राथमिक विद्यालय देवा 2 विधानखंड जो है विधानसभा क्षेत्र जो है कौशाम्बी की बात बताई रही है। रीता जी ये कह रही है कि हम वहाँ के संबंधित विधायक को कहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ जो प्रिंसिपल हैं, वहाँ पर जो बाकी टीचर हैं, वहाँ जो जिलाधिकारी महोदय रहे होंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय रहे होंगे, एपीएस से जो रहे होंगे, क्या किसी को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है
ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है कि इतना बड़ा बजट खर्च होने के बाद भी, इतनी सारी सुविधाएं और बड़ी बड़ी बातें किए जाने के बाद भी अगर बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्य की बात है, बेहद शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। बिल्कुल अरविंद जी, और अब जिस तरह से देखा भी जाए, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब खबरें यहाँ पर चलती हैं, तभी इस तरह के कदम उठाने की, तभी इस तरह से विधायकों को बताने की बात कही जाती है, लेकिन क्यों इससे पहले ही इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है। इस तरह की व्यवस्था, पीने का पानी तो सभी को उपलब्ध होना चाहिए, साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए, कहा भी जाता है। लेकिन देवा जो विधानसभा खंड है वहाँ पे मंजनपुर में इस विद्यालय की हालत देखने से ये पता चलता है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। मुझे लगता है कागजों पे खाना पूर्ति हो रही है, और कौशाम्बी के जो बीएसए महोदय हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है, उनके पास फुर्सत ही नहीं होगा कि वो विद्यालयों के हालत को जाके देखने का काम करें। और जिस तरीके से बच्चे जो है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बेहद गरीब बच्चे नजर आ रहे हैं, अब उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो बहुत दुखद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल कहीं ना तो इंडिया न्यूज से बोली कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी। तो बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, इंडिया न्यूज से बोली कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी। कार्रवाई का भरोसा उनकी तरफ से दिया गया। उनका कहना है कि स्थानीय विधायक को इस बारे में जानकारी दी जाएगी और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की बात उनकी तरफ से कही गई। तो स्थानीय विधायक को जानकारी देने का भरोसा यहां पर दिया गया है। तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा रीता बहुगुणा जोशी ने दिया है। तो जिस तरह से कौशाम्बी के सरकारी स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके चलते पूरा शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में खड़ा है। आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल, क्या आखिर शिक्षा विभाग क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? जो अव्यवस्थाएं स्कूल में बनी हुई है उनको दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? हालांकि हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी जुड़ी थी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मामले का कोई संज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थानीय विधायक को इस बारे में जानकारी दी जाएगी और कार्रवाई का भरोसा उनकी तरफ से दिया गया। लगातार संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, अब जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल कि जब खबरें चलाई जाती हैं, जब इस तरह के मामले उठते हैं, तभी क्यों इस तरह की कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है? निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है कि जब टीवी चैनलों पे खबरें दिखाई जाती है, प्रमुखता से दिखाई जाती है, तभी अधिकारी इस ओर या मंत्री इस ओर ध्यान देते हैं कि कार्रवाई की जाए। उससे पहले अगर व्यवस्था ठीक से देखी जाए, जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी पूर्णता निभाएं, तो ऐसी तस्वीरें शायद न आए जो कि अच्छी होगी और गरीबों के हित में होगी। इसलिए प्राइमरी सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, जिनके अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस नहीं दे पाते हैं आजमा। इसलिए अगर पहले से अधिकारी सचेत ले और व्यवस्था ध्यान दे, अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाए, तो ये तस्वीरें न आए और अच्छी व्यवस्था, सरकार की मंशा पूरी तरह से कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई का भरोसा कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने दिया है, लेकिन बड़ा सवाल कि शिक्षा विभाग कर क्या रहा है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना। मैदा तथा सस्ते व कम गुण वाले पाम ऑयल के स्थान पर आटा एवं हेल्दी राइस ब्रान ऑयल से निर्मित पतंजलि आटा नूडल्स खाइए। क्लासिक और चटपटा 10 रुपए के पैक में और अब फैमिली पैक में भी उपलब्ध। जिंदगी बदली और ख्वाहिशें भी, पर एक बात नहीं बदली, मेरी प्रार्थना में शुद्धता और मेरी प्रार्थना की शुद्धता। साइकिल पे और अगरबत्तियाँ, प्रार्थना की शुद्धता। हे फैमिली चैंपियन। ओह हाय। अच्छा ये बताओ, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 5। और हर मेंबर सेम नेटवर्क पर है, राइट? हाँ। उन सबका बिल भी आप ही भरती होंगी। और क्या? और आपके नेटवर्क ने क्या किया? एक फैमिली से 5 कनेक्शन लेके भी रिटर्न में आपको कुछ दिया? नहीं यार। आज से ये नहीं होगा। नया एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस। अब पूरी फैमिली का एक प्लान और 20% तक की बचत। ये एयरटेल का प्रॉमिस है। पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया, जिसमें है नीम और नींबू के प्राकृतिक गुण, जो करे बैक्टीरिया का सफाया और दे हाथों को सुरक्षा। तो अब मिलेगी सफेदी, तुम्हारा रंग निखरेगा और दाम भी कम लगेगा। कल तक तो लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था, फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला।
इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। शुद्धतम आयरन ओर से भारत के सर्वश्रेष्ठ स्टील प्लांट में हाई क्वेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित वही उत्तम क्वालिटी का स्टील जिस पे टिकी है देश की बुनियाद। हम